हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एचएमपी वायरस के बारे में जो आजकल काफी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश में कोई ऐसा इन्फेक्शन फैलता है, वायरस फैलता है और हमारे यहाँ न्यूज चैनल मीडिया वाले आग की तरह ऐसी खबरों को फैलाने लगते हैं कि इतने केस मिले यहाँ पे, इतने केस मिले यहाँ पे, तो लॉकडाउन लगने वाला है, फिर से कोरोना वाली कंडीशन होने वाली है। तो आजकल न्यूज में, सोशल मीडिया पे आपने एचएमपी वायरस के बारे में जरूर सुना होगा। सबसे पहले बात करेंगे, क्वेश्चन रहता है लोगों का, क्या ये नया वायरस है एचएमपी वायरस? जी नहीं दोस्तों, ये काफी पुराना वायरस है, लगभग 50-60 साल पुराना, इससे भी ज्यादा पुराना वायरस है। और ये हमेशा मौजूद रहा है अपने यहाँ भी, और पहले भी रहा है। ऐसा नहीं है कोई नया वायरस इजाद हुआ है या फिर इजाद किया गया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई लोगों को ये डर रहता है जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, छोटा क्लिनिक या फिर रूरल एरिया पे, गांव वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काफी कंफ्यूज रहते हैं। अगर ऐसा वायरस फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, तो ऐसे मरीज को कैसे मैनेज करेंगे? ऐसे मरीज देखने हैं अपनी प्रैक्टिस में या फिर नहीं देखने हैं? दोस्तों, आप ऐसे मरीज काफी दिनों से देख रहे हैं, आज से नहीं। अगर आपकी ओपीडी में 20 पेशेंट्स आते हैं तो एक दो मरीज आप एचएमपी वायरस के जरूर देखते हैं। अगर 30-40 की ओपीडी है तो 5-6 आपको ऐसे पेशेंट्स जरूर मिलते हैं। आप उनको ट्रीटमेंट देते हो, दवाएं देते हो, वो पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो इतना हंगामा क्यों? दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में एक ऐसा ट्रेडिशन जैसा चल रहा है, हर साल 2 साल में एक ऐसा नया वायरस इजाद होता है और इन्फेक्शन फैलता है और पूरी तरह से पूरी पब्लिक को एक तरीके से क्या कहते हैं, पैनिक पैनिक हो जाती है। तो ऐसी चीजों को आप जितना न्यूज मीडिया या फिर सोशल मीडिया पे फैलाएंगे, लोगों के अंदर जानकारी का अभाव होने की वजह से उनके अंदर डर बैठ जाता है। अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आया हुआ है, कैसे पहचाने कि इसको एचएमपी वायरस हुआ है और क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, सबसे पहले ये बात करेंगे। दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल सर्दी जुकाम के होते हैं, जैसे कि एक वायरस होता है आरएसवी वायरस, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है सर्दी जुकाम के लिए। जब भी मौसम बदलता है, ठंड का मौसम होता है, तब लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उसी के जैसे ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जब भी एचएमपी वायरस का इन्फेक्शन होगा। क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? नजल कंजेशन होगा, नाक बंद हो जाएगी, नाक बहने लगेगी और इसके साथ ही गले में खराश रहेगी। खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, हाथ पैरों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, खांसी तो आएगी ही और इसके साथ में वीजिंग होगी, घरघराहट की आवाज आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर पेशेंट आता है आपके पास और ऐसे सिम्टम्स बताता है तो हो सकता है कि उसको एचएमपी वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। तो बात कर लेते हैं, किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है या फिर किन लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। कोई भी वायरस होता है, उसका मकसद ये नहीं होता है कि वो आपकी जान ले ले। वो अपना प्रजनन करता है, एक से दूसरे में फैलता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी को हो जाते हैं इन्फेक्शन, मान लीजिए आज किसी को हो गया, तो इसके जो सिम्टम्स होंगे 3-4 दिन बाद दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के संपर्क में आए, एक से दूसरे में ये फैलता है, किसी के संपर्क में आप आ गए और आज से ही आपको सर्दी जुकाम जैसी कंडीशन होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको सिम्टम आ जा रहे हैं, इसका मतलब 3-4 दिन पहले आप इन्फेक्ट हुए होंगे। अगर आज इन्फेक्शन होता है तो 3-4 दिन बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। और ये फैलता है एक से दूसरे में, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो आप छींकते हैं, खांसते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एक से दूसरे में स्प्रेड होते हैं, इसी तरह से ये वायरस फैलता रहता है। और कितने दिन तक रहता है? इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से 7 दिनों तक रहता है। और इस दौरान ये जितने लोगों को फैलना होता है, फैल जाता है। जैसे कि आज आपको इन्फेक्शन हुआ तो आप लगातार 1 हफ्ते तक ये इन्फेक्शन दूसरों में फैलाएंगे और ये वायरस अपने आप आपकी बॉडी से चला जाएगा। आपकी इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम होता है, इसको किल कर देगा। लेकिन आपने जितने लोगों को फैलाया होगा वो 5-7 दिनों तक और लोगों को फैलाएंगे, वो 5-7 दिनों तक खुद परेशान रहेंगे। तो अब सवाल ये रहता है, इसमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? मान लिया आपके ओपीडी पे कोई आया सर्दी खांसी जुकाम जैसे, तो उसमें ट्रीटमेंट क्या देना है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें टेस्ट कौन से कराएं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इसको एचएमपी वायरस है। जो आप आरटी-पीसीआर करते हैं, कोविड के लिए करते थे, वही सेम प्रोसीजर रहता है इसकी जांच के लिए। लेकिन ये भी एक कंडीशन रहती है, आपने जांच करा भी ली और वो वायरस पॉजिटिव आ भी गया, आप करेंगे क्या उसका? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको वही ट्रीटमेंट देना है जो आज तक आप सर्दी जुकाम के मरीजों को
देते आए हैं। जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे अगर किसी को फीवर आ रहा है तो आपको पैरासीटामोल देनी है, और कंजेस्टेंस जो होती हैं वो मेडिसिन देती हैं डीकंजेस्टेंस जो होती हैं, जैसे कि कंजेशन कम हो, नाक अगर ब्लॉक हो रही है, नोज ब्लॉक हो रही है, तो आप उसको सही करने के लिए जैसे जाइलोमेटाजोलिन नाक में डालने के लिए दे सकते हैं। स्प्रे आता है नचल स्प्रे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर खांसी आ रही है तो कफ सिरप आप दे सकते हैं, जिसमें डाइफ्रामाइन हो, क्लोरफेनामाइन हो, डेक्स्ट्रोमेथार्फोन हो, ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन की सिरप आप पेशेंट को दे सकते हैं। और क्या दे सके, इसके साथ ही आप पेन किलर दे सकते हैं। बॉडी एक होगा, सर में दर्द होगा, तो इसलिए आप पेन किलर दे सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसाइक्लोफेनेक, ऐसी चीजें आप पेशेंट को दे सकते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और आपको प्रिवेंशन रखना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करें। क्या प्रिकॉशंस रहने चाहिए, अगर वो छींकता है, खांसता है तो अपना मुंह बंद रखे, मास्क लगा सकता है, मास्क का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कोविड में आप 5 से 6 फीट की दूरी रखते थे लोगों से, वैसे ही रखनी है। और मास्क जरूरी नहीं आपको बहुत ही अच्छा मास्क का इस्तेमाल करना है, आप नॉर्मल जो मास्क आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्प्रेड ना हो एक से दूसरे में, और ये वायरस ज्यादा ना फैले। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिकॉशन अपना सकते हैं। गुनगुना पानी जी, हॉट ड्रिंक्स ले सकते हैं, चाय कॉफी टी काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेने से आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, और जो वायरस होता है जल्दी किल हो जाता है, आपको रिलीफ मिलता है। तो इसका ये ट्रीटमेंट जो होता है कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन वगैरह रिसर्च चल रही है वो आएंगी, लेकिन आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद इनको खत्म करता है। सबसे ज्यादा डरने वाली बात है बच्चों को, जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था लेकिन इंफॉर्मेशन काफी बड़ी थी। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कैसे इंफॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलता है।